वो दवाई खा के मेरे साथ गलत करता था, हवस का शिकार बनाता, पत्नी नहीं मानता था, लेकिन मेरी इज्जत के साथ आए दिन खिलवाड़। दवाई खा के, दवाई ऐसा क्या खाता था, नहीं खाता था, जो रात भर हमको मारता था, जबरदस्ती मेरे साथ करता था। दवाई खा के सारी रात मेरे साथ जबरदस्ती करता था, काटना, खून बहाना, मारना, होठ से खून। एक रेपियस भी होता है ना, रेप करके छोड़ देता है, लेकिन वो आए दिन मेरे साथ खिलवाड़ करता है। जब हमको पता चला ये लोग हमको बेचने का प्लान बना रहा है रेड लाइट एरिया पे मुंबई में हमको ले जाके, तब हम एक दिन 112 को बुलाए, तो लक्ष्मी गेम खेला। वो बोला जो जाओ साले तुम लोग मर जाना, नाटक किए। फिर हमको बोला जो चलो दिल्ली में कमाएंगे खाएंगे। और मैं इसी बीच में मेरा बच्चा रहता है, मेरा बच्चा को भी मार दिया जाता है, अबॉर्शन करा दिया जी, लेकिन अबॉर्शन होता नहीं, मेरा पेट इतना फूल जाता है। तो दिल्ली हॉस्पिटल में हमको ले जाता है, और दिल्ली हॉस्पिटल में जब तक जैसे लेडीज डॉक्टर वो चेकअप करेगी तो जेंट्स तो वहाँ पर रहेंगे नहीं, उनको बाहर वेट करने के लिए बोलते हैं, तब तक वो इंसान मेरा चक्कर हो जाता है। फिर बैठ के बात करिए, इज्जत से बात करिए। राजनीति खेल रहा है अपना बाबा दादा का, अपना हर एक इंसान पे, गांव के सिखाने पे। सर मेरे साथ 2 साल से मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया। मैं बता नहीं सकती इसके लिए क्या मैं बोलूँ नहीं बोलूँ। मैं कोर्ट आप सबूत पे आया है तो मैं सारी सबूत दूंगी, लेकिन ये मेरी कल तक जो कहता था कि तुम ख्वाबों की मलिका हो, हसीना हो, सपना हो, मेरे को तुम्हारी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी प्यार करते हैं और तुमको पलकों पे बिठा के रखेंगे, आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं। पुराना बात याद आता होगा तो बड़ा अंदर से छाती फटता होगा। मेरा आँख में 2 फोका हो गया है, रोते रोते 1.5-2 साल से मैं रो रही, 2 फोका हो गया, मेरा आँख खराब होने पे पड़ गया। जितना मैं रोई हूँ ना, उतना जिंदगी में कोई रो नहीं सकता। शादीशुदा परिवार जब बढ़िया चलिए रहा था तो क्या ज़रूरत था दिल लगाने का, और दिल लगाने की सज़ा इतनी गंभीर। और अगर वो सज़ा मिली तो लड़की है आपको मिली, ठीक है, लड़का को भी तो मिलना चाहिए। दोनों की गलती, दोनों को मिलना चाहिए, उसको भी सज़ा मिलना चाहिए ना। यहाँ समाज भी इनको कहेगा उल्टा चरित्रहीन, लेकिन लड़का के बारे में अपना समाज नजरिया बदल लेगा कि नहीं लड़का तो ठीक है, लड़का से तो गलती हुआ, लड़की बुलाएगी तो लड़का जाएगा ही। भाई ऐसा कैसे? लड़की अगर चरित्रहीन तो लड़का भी चरित्रहीन ना। बराबरी की, जब न्याय कीजिए तो बराबरी का कीजिए। दूसरी बात कि लड़की अगर वहाँ से लड़का लेकर के आया है, हाथ पकड़ा है, तो निभाएगा कैसे नहीं, और अगर नहीं निभाएगा तो कल को फिर किसी बहू बेटी के साथ खेलेगा और फिर लोग कहेंगे कि इसको भी मत निभाओ। यहाँ के समाज का रवैया देख के तो बड़ा आपको खराब लगा कि ऐसा कौन सा समाज है? ये समाज सिर्फ हमको मारना चाहता है। मेरे साथ ऐसा क्या नहीं हुआ, आप पूछिएगा मैं बताऊंगी शब्दों में, बहुत शॉर्टकट में बता रही हूँ। ये समाज, हमारे पास एक पेपर भी है जिसमें आपके ससुर ने, हाँ ये पेपर है हमारे पास, जिसमें इनके जो ससुर है उन्होंने इस बात को स्वीकारा है। मैं गुलाबी शाह, उम्र लगभग 60 वर्ष, पिता जगलाल शाह, निवासी नीरपुर, थाना पातेपुर। और इन्होंने ये किया है कि मैं जो है वो हमारे बच्चे ने शादी किया है और हम मान सम्मान के साथ बहू को रखेंगे। ये तमाम बात जो है इसमें, इस 3 पन्ने के इसमें इकरारनामा इसको कहिए आप, इकरारनामा में इन्होंने कहा है यह कि मैं वादा करता हूँ मैं और मेरे परिवार अन्य सदस्यगण अंजलि देवी से किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, न किसी प्रकार का शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का कार्य करेंगे। मेरी पतपुतोहू अंजलि देवी और उसके लड़का के मान सम्मान के साथ रखते हुए उसके बच्चा विभान कुमार 4 वर्ष, शिक्षा दीक्षा चिकित्सा शादी रख रखाव की जिम्मेवारी मेरी और मेरे परिवार की होगी। उसे मैं पोता की तरह सब सुख सुविधा दूंगा। ये इकरारनामा है इनके ससुर का। इकरारनामा तो हो गया, कागज बन गया, और लेकिन फिर भी अंजलि यहीं रही। सीता का जीवन सब दिन दुखे में जाएगा, सुख कभी नहीं महसूस होगा। मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मैं कहाँ से अपना बोझ, मैं एक औरत हूँ और ऊपर से मेरे पास कोई नहीं है, तो मैं कहाँ से खाऊंगी, कहाँ से क्या करूँगी। ये लोग चाहता है जी ये मर जाए, मेरी मरने की इतनी लंबी कहानी है आपकी। कोई सिनेमा आया था बॉलीवुड में, राम तेरी गंगा मैली हो गई। लोग सिनेमा में देखते देखते उकछ गया था कि भाई कितना दुख है तुम्हारे पास, कभी तो हीरो से मुलाकात होगा और जीवन सुखमय होगा। लास्ट में उब गए थे लोग। यही हाल है अंजलि की। दुख हो कि खत्म ही नहीं होता है, सिर्फ पन्ना पलटता है, क्लेवर बदलता है। एक बार छोड़ के भागा, पन्ना पलटा, अगली बार छोड़ के भागा, फिर पन्ना पलटा, तीसरी बार छोड़ के भागा। अब है कि लड़का कोर्ट में, मतलब जेल में है। जेल में। अच्छा, तो अब काहे रो रही हैं? लड़का को तो उसके किए की मिल रही है ना सजा। फिर भी हमको इंसाफ चाहिए ना। जेल में तो खा रहा है, बस आता है डेट पे, वो भाग तो
सज़ा मुझे मिल रही है। आप इस वक्त अपने ससुराल में ही हैं, मतलब इस घर में, अर्धनिर्मित घर में जहाँ से सब लोग फरार हो गए हैं। अंजलि लेकिन लड़ी हैं, लक्ष्मीबाई की तरह लड़ी हैं और यहाँ एकदम टिक करके इस घर में है। बाकी जो लड़कियाँ हैं जिसके साथ कोई लड़का गलत करके भाग जाता है, उसके लिए भी एक सीख है कि देखिए अंजलि को खूंटा गाड़ के यहाँ घुटना टेक के बैठल है, जाएंगे नहीं यहाँ से। नहीं जाएंगे, जो मेरे साथ किया मुझे उसका इंसाफ चाहिए। आप आम लड़कियों की तरह पीछे हार करके नहीं लौट गई कि ठीक है जल जाते हैं, लौट जाएंगे, कुछ कमाएंगे, खटाएंगे, बाल बच्चा को पढ़ाएंगे, उसे भी नहीं होगा। एगो बेटा है, 2 बच्चे थे, एक रह गए पहले पति के पास, एक आपके पास, तो जो बेटा है उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जीवन में दुनिया बसाएंगे, या किसी और का हाथ पकड़ेंगे। आपने ये रास्ता नहीं स्वीकार किया, आपने लड़ने का रास्ता स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उसने मेरा बहुत शोषण किया है। जब सिर्फ मैं केवल 19 साल की थी, अभी 24 की हूँ, 19 साल से लेके 24 में आप तय कीजिए, इतना टाइम वो मुझे शोषण किया। 24 जब मैं सिर्फ 19 साल की थी केवल। आपकी शादी बहुत पहले हो गई थी, बाल विवाह में, तभी तो 2 बच्चे भी हुए। नहीं, शादी मतलब 2 बच्चे, शादी हुई थी 2013 में। उसमें क्या उम्र था आपका? 16। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, बाल विवाह। शादी सक्सेस कर ही नहीं सकता है, लड़की को अकल है नहीं, उसकी फ्रीक्वेंसी गार्जियन को पता नहीं और शादी तय करा दिया। बिल्कुल मतलब भी तो पता होना चाहिए ना। हाँ। एक जो प्यार वाली फीलिंग होती है, वो बच्चा जब वो खुद बच्चा है तो उसको कहाँ से आएगी। और जब प्यार हुआ भी, चाहे किसी पे विश्वास, कोई बड़े बड़े डायलॉग मारा, कोई वो रंडी का बच्चा मारा भी तो ऐसे जो हमको न घर का छोड़ा, न घाट का छोड़ा, न जीने लायक छोड़ा, न मरने लायक छोड़ा। शादी के बाद तो जब तक आपने होश संभाला होगा और शादी का मतलब पता चला होगा, तब तक आप 1-2 बच्चा की माँ बन चुकी होंगी ना जी। इसलिए शायद दोबारा फिर जब कोई आपको वही स्वप्न दिखाया तो आपको लगा कि फिर से मौका मिल रहा है, अब की बार अच्छे से शादी करेंगे, अपने हिसाब से घर बसाएंगे, रानी बना के रखेंगे, बहुत खुश रखेंगे। बात करने में बहुत लोग जैसे धंधा करता है, कैसे औरतों को भोली भाली को फंसाना है, कैसे लड़कियों को अपने जाल में लेना है, उसको उन लोग को वो रहता है ट्रेनिंग, जैसे पुलिस लेता है ना, वैसे वो ट्रेनिंग लेके रहता है, जो कैसे उसको फंसाना है, कैसे उसको यूज करना है, कैसे उसका पैसा लेना है, सब कुछ में। अभी उसके पास कुछ तो यहाँ अब क्या कहा जाए कि एक तरीके से आप अपने दुख के दिन काट रही हैं ना। मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगी, क्योंकि ये लोग हमको सिर्फ मरने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाते। मैंने काफ़ी वीडियो में बोला, लेकिन एक दिन पता चलेगा उस रास्ते में मेरा रेप हो गया, मैं पड़ी हूँ, मेरा लाश पड़ा हुआ है, उस रास्ते को मुझे तय करना पड़ता है। जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती इतना। ऐसी लड़कियां जिसको लड़का आए दिन कहता है कि गुलाब देता है, वैलेंटाइन डे पे कहता है कि तुम मेरी सपनों की मलिका हो, तुमको पलकों पे रखेंगे, चांद के पार ले जाएंगे, खूब दुलार प्यार करेंगे, और फेसबुक से प्यार हो जाता है, इंस्टाग्राम से प्यार हो जाता है, ऐसी लड़कियों के लिए क्या संदेश दीजिएगा? प्यार नहीं होता, प्यार बड़ी बहन की भांति उन छोटी लड़कियों को आप क्या कहिएगा? उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि जहाँ पे भी अगर तुमको शादी माँ बाप कर देते हैं, तो जहाँ पे भी अगर तुमको पति मिला है, तुम उसी को कैसा भी हो, लेकिन जो पति जो केयर करेगा, जो इज्जत और जो प्यार मिलेगा ना, वो जो लड़का जो डायलॉग मारेगा, बड़े बड़े बाबू सोना करेगा, बाबू बेबी बेबी करेगा, उसमें मत जाओ। क्योंकि वो इंसान ना तुमको घर का छोड़ेगा ना घाट का छोड़ेगा, तुमको मन भर के तुम्हारा हवस का शिकार बना लेगा, मन भर के तुमको इज्जत लूट लेगा, उसके बाद तुमको छोड़ के भाग जाएगा। इसलिए प्यार पे विश्वास मत करो, प्यार है ही नहीं दुनिया में, प्यार खत्म। प्यार पे भरोसा अंजलि का उठ गया, मेरा उठ गया, क्योंकि प्यार को आपने नाप लिया है 5 सालों में। प्यार पे भरोसा करके आपने अपना बसाया घर छोड़ दिया, परिवार माँ बाप छोड़ दिया, और अब सब जिसका हाथ पकड़ा वो भी आपको इस तरह से ये समाज करवा रहे हैं, ये समाज करवा रहे हैं और कोई नहीं करवा रहा है। मेन तो उस लड़का की गलती है ना। लड़की जब एक्सेप्ट किया, लड़का जब एक्सेप्ट किया तो समाज से पूछ के थोड़े आपको प्यार किया था। वही अब उसका समाज मालिक हो गया, अब उसकी माई मालिक हो गई, अब उसका बाप मालिक हो गया, अब नाना मालिक हो गया, अब फूफा चाचा और बहनोई सब आ गए रिश्ते में। और जिस समय में आपके साथ सो रहा था, आपको चुमा ले रहा था, आपके साथ सिनेमा देख रहा था, उस समय कोई मालिक नहीं था, उसमें अपने मन का मालिक था। तो समाज को नहीं आना चाहिए ना। जब वो किया है तो उसको छोड़ देता तो सीधा हो जाता। सब उसको बढ़ावा दे रहा है, इसीलिए उसका मन बढ़ रहा है। उस दिन पंचायती हुआ, मेरा फ़ोन फ्लैट मोड पे रख दिया गया। उस पंचायती में सरपंच जी बोले, और ये दीप नारायण चाचा है वो बोले, और ये शिवशंकर शाह और जगदेव शाह उसका बेटा भोला शाह सब मिलके बोले सास को तुम निकालो, उसके बाद लड़का जाएगा कहाँ, लड़का रखबे करेगा, आज निकालो कल के डेट में लड़का तुमको रखेगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मुझे नहीं पता, मेरे साथ एक बार फिर से छल हो रहा है। मैंने निकलवाया, सब कुछ किया, उसके बाद सब अपने अपने घर में ढुक गए।
लड़का को कोई नहीं बुला रहा है, कोई नहीं बुला रहा है। लड़का किसी के बुलावे पर आ ही नहीं रहा है, लड़का ही सबको साइड कर दिया है कि नहीं हम नहीं रहेंगे उसके साथ। तो लोगों को लगता है कि भाई कौन पड़े इस चक्कर में, जाने दो, ऐसा कुछ हो नहीं। गया तो फिर बिना मतलब काम ऐसा करेंगे। कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी है ना अभी गांव में वो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ क्या करती हूँ नहीं करती हूँ उसको पल पल का खबर होता है। क्यों, कौन देता है जब उसके साथ कोई है ही नहीं तो।